कार्मिक साइकिल्स को ब्रेक कैसे करें? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ पैटर्न्स आपके लाइफ में बार बार क्यों रिपीट होते हैं? चाहे वो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हो, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स या इनर एम्प्टीनेस, ऐसा लगता है जैसे एक लूप में फंस गए हो। आप ग्रो करना चाहते हो लेकिन कुछ रोक रहा है। उसी का नाम है कार्मिक साइकिल। नमस्ते आप सभी को, मैं हूँ कृतिका। आज हम समझेंगे कार्मिक पैटर्न्स बार बार क्यों रिपीट होते हैं, आप अपने पास्ट कर्मास का इफ़ेक्ट कैसे हटा सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, फ्री विल और कर्मा का सच्चा कनेक्शन। अगर आप इस नॉलेज को सिंसियरली अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं तो कार्मिक लूप से आज़ादी मिल सकती है। ये वीडियो कोई मोटिवेशन नहीं, ये अवेकनिंग है। कार्मिक साइकिल एक एनर्जेटिक लूप है जो आपके पास्ट कर्मों के बेस पे चलता है। ये पास्ट कर्म सिर्फ इस जन्म के नहीं होते, कई बार पास्ट लाइफ टाइम्स से भी होते हैं। हर कर्मा, चाहे सोच, भावना या एक्शन, एक वाइब्रेशन होता है और यूनिवर्स में कोई भी वाइब्रेशन बिना रिजल्ट के नहीं छोड़ा जाता। अगर किसी पास्ट जन्म में आपने किसी को नेग्लेक्ट किया हो इमोशनली, तो इस जन्म में आप उसी पैटर्न का रिवर्स फेस करते हो जहां आपको इमोशनल नेग्लेक्ट फील होता है। कार्मिक पैटर्न्स का नेचर रिपीटिंग होता है क्योंकि यूनिवर्स आपको एक चांस देता है सीखने का, हील करने का और एलिवेट होने का। ये साइकिल रिपीट तब तक होती है जब तक आप उस पैटर्न को कॉन्शियसली रिकॉग्नाइज नहीं कर लेते। आप उसे सेम रिएक्शन के थ्रू डील करते हैं। आप अपने लेसन से भाग जाते हैं। कार्मिक पैटर्न्स का गोल होता है आपको एक हायर वाइब्रेशन बनाने का, लेकिन जब तक आप ओल्ड रिएक्शन, ओल्ड बिलीव्स और ओल्ड इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं, आप नए रियलिटी को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, हर बार आप एक नार्सिसिस्ट पार्टनर अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि आपके अंदर अभी भी सेल्फ वर्थ का वुंड है जो आपने हील नहीं किया। कार्मिक साइकिल्स को कैसे आइडेंटिफाई करें? कार्मिक पैटर्न्स सटल होते हैं, लेकिन कुछ साइंस उन्हें पकड़ने में मदद करते हैं। सेम तरह का हार्ट ब्रेक हर रिलेशनशिप में, हर नई जॉब में सेम डिससैटिस्फैक्शन। लोग आपके लाइफ में आते हैं, एक लेसन सिखा के चले जाते हैं। आपके रिएक्शन पैटर्न सेम रहता है, गुस्सा, गिल्ट, फियर। टूल फॉर आइडेंटिफिकेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। अपने आप से पूछिए, मुझे सबसे ज़्यादा दर्द किस बात का है? क्या मैं बार बार सेम टाइप के लोगों को अट्रैक्ट करता हूँ? क्या मेरी बॉडी किसी स्पेसिफिक मेमोरी पे रिएक्ट करती है? ये क्वेश्चंस आपके अंदर छुपी अनकॉन्शियस कार्मिक प्रोग्रामिंग को सामने लाते हैं। कार्मिक साइकिल्स को ब्रेक करने का प्रोसेस। अवेयरनेस, जो दिखता है वो बदला जा सकता है। अपने पैटर्न्स को जर्नल करिए। लिखिए कि कौन सी चीज़ें बार बार हो रही है। ये ऑब्जर्वर मोड में आना है। रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेना। ब्लेम करना बंद करिए। ये मत सोचिए कि दुनिया अनफेयर है। हर एक्सपीरियंस में एक डिवाइन लॉजिक है। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तभी आप साइकिल तोड़ सकते हैं। होओपोनोपोनो प्रैक्टिस हर रोज़ करिए। ये एक एंशिएंट हवाइन हीलिंग टेक्निक है जहाँ 4 सेंटेंसेस होते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इन सेंटेंसेस को उन पैटर्न्स के लिए बोलिए जहाँ पेन या गिल्ट है। आपके अंदर से एनर्जी शिफ्ट होगा। ये हर रोज़ 15 मिनट करिए। फॉरगिवनेस रिचुअल, जिन लोगों ने आपको दर्द दिया है
उनको दिल से माफ़ करिए और खुद को भी माफ़ करिए। जब तक आपके अंदर रिजेंटमेंट है, कर्मा रिलीज़ नहीं होगा। हर रोज़ सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले ये रिचुअल ज़रूर करिए। मैं अपने सभी पिछले जन्मों में जिन जिन लोगों को दुख दिया है, चाहे जानकर या अनजाने में, उन सब से दिल से माफ़ी मांगती हूँ। और जिन्होंने मुझे मेरे पिछले जन्मों में दुख पहुँचाया है, जानकर या अनजाने में, मैं उन सबको दिल से माफ़ करती हूँ। आज मैं अपने मन को, अपने कर्मों को और अपने रिश्तों को शुद्ध करती हूँ। अब मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ। ये रिचुअल हर रोज़ सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले करिए। ये बहुत इफ़ेक्टिव है और धीरे धीरे आपको चेंजेस दिखेंगे। जब आप अवेयरनेस के साथ नए थॉट और नए एक्शन चूज़ करते हैं, तभी पुराना कार्मिक एनर्जी डिसॉल्व होती है। ओल्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रिपीट, न्यू रिएक्शन इज इक्वल टू रिलीज़। पास्ट कर्मास का इफ़ेक्ट कैसे हटाएं? पहला है दान और सेवा। सेल्फलेस सर्विस ओल्ड कर्मास को न्यूट्रलाइज करता है। ज़रूरतमंद को हेल्प करिए बिना किसी रिटर्न के, एक्सपेक्टेशन के। मंत्र जाप करिए हर रोज़। आपका जो भी फेवरेट गॉड है, उनका मंत्र हर रोज़, चाहे 15 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा, जितना भी आप कर सकते हैं करिए, लेकिन ज़रूर करिए। एक संकल्प लेकर फिर मंत्र जाप करना स्टार्ट करिए। कर्मा और फ्री विल का असली कनेक्शन। ये सबसे बड़ा मिथ है कि कर्मा फिक्स्ड है। नहीं, कर्मा एक बेस है, लेकिन फ्री विल एक स्टीयरिंग व्हील है। आपका पास्ट कर्मा एक एनर्जी होती है जो डायरेक्शन देती है, लेकिन आपके प्रेजेंट चॉइसेस ही डिसाइड करते हैं कि आप उस डायरेक्शन को एक्सेप्ट करते हो या ट्रांसफॉर्म करते हो। पास्ट कर्मा एक वेव है, फ्री विल एक सर्फ बोर्ड। आप या तो उस वेव में डूब जाइए या उस पर राइड करिए और नई डायरेक्शन चूज़ करिए। जब आप कॉन्शियस हो जाते हैं तो आप कार्मिक लूप के विक्टिम नहीं, क्रिएटर बन जाते हैं। आप इस धरती पे एक कार्मिक क्लीनअप करने आए हैं, लेकिन आप सिर्फ अपने कर्म के स्लेव नहीं हैं। आप एक डिवाइन सोल हैं जिसके पास चूज़ करने का पावर भी है। जब आप पेन के बीच में भी पीस चूज़ करते हैं, जब आप इनजस्टिस के बाद भी फॉरगिवनेस चूज़ करते हैं, जब आप ट्रूथ के साथ जीना शुरू करते हैं, तब आप सिर्फ कार्मिक साइकिल को नहीं तोड़ते, आप एक नए युग में जन्म लेते हैं अपने अंदर। अगर ये वीडियो आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की है तो लाइक करिए, शेयर करिए उन सब लोगों के साथ जो कार्मिक पेन से गुज़र रहे हैं। कमेंट करिए, मैं अपना कार्मिक पैटर्न ब्रेक करने के लिए तैयार हूँ। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और याद रखिए, आपके अंदर ही आपका मोक्ष है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।